तुझे अनाज गोदाम का पहरा देना होगा। वो क्या है ना, गांव में कई सारे भूखे चोर घूम रहे हैं। जी मालिक, आप जरा भी चिंता ना करें। मेरे होते हुए कोई भी चोर गोदाम के पास भी नहीं आ पाएगा। आप आज चैन की नींद सो जाइए। ठीक है, तो मैं जाता हूँ, बस गोदाम का ख्याल रखना। बाम, तू यहाँ क्या कर रहा है आधी रात में? भैया, बस ये अनाज के बोरे देने आया था। ये सब कहाँ से आया? तू ठीक तो है ना? हाँ भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सेठ ने अनाज सुरक्षित रखने को कहा था। अब हमारे घर से ज्यादा सुरक्षित और कहाँ रहेगा, तो यहाँ ले आया। इसे बेचकर कुछ दिन तुम लोग आराम से रहो। मैं मिलने जल्दी फिर आऊंगा। अरे ये क्या, पूरा गोदाम खाली? बाम बाम के बच्चे, कहाँ मर गया तू? मालिक, मैं यहाँ हूँ। वहाँ छुप कर क्या कर रहा है? पूरा गोदाम खाली पड़ा है, सारा अनाज कहाँ गया? मालिक, कल रात कोई भूखा चोर तो नहीं आया, पर एक भूखी बकरी जरूर आई थी। उसी ने पूरा अनाज खा लिया। एक बकरी ने पूरा अनाज खा लिया? मुझे पागल समझ रखा है क्या? जी मालिक, एक बकरी ने पूरा अनाज खा लिया। तो तू क्या कर रहा था? उसे भगाया क्यों नहीं? मालिक, मुझे भूखी बकरी से बड़ा डर लगता है। मैंने तो एक कोने में छुपकर अपनी जान बचाई। बकरी थी या शेर जो डर गया? और बकरी सारी की सारी बोरियां कैसे खा सकती है? वैसे ही सेठ जी, जैसे आपके मजदूर नीम के पत्ते पर खाके भी पूरी जिंदगी आपका काम कर सकते हैं। हे भगवान, मैंने किसको काम पर रख लिया? मेरा पूरा अनाज का गोदाम खाली कर दिया। अब इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं? बाम, आज जा सारी गायों को जंगल में चरा ला और सबका ध्यान रखना। जी मालिक, आप जरा भी चिंता ना करें, मैं सबका ध्यान रखूंगा। जहाँ तू है वहाँ चिंता कैसे ना करूं? जी, आपने कुछ कहा मालिक? नहीं नहीं, तू जा अपना काम कर। भैया, जरा बाहर आओ। अरे बाम, तू यहाँ क्या कर रहा है? और इतनी सारी गाय कहाँ से आई? लो भैया, अब संभालो इन्हें। दूध बेचो और आराम से रहो। भाई, कभी कभी मुझे तो डर लगता है, ना जाने तू क्या क्या करता रहता है। अरे छोड़ो भैया, मैं चलता हूँ। रात होने को आई है, बाम का बच्चा कहाँ मर गया? हे भगवान, कहीं मेरी जानवरों को कुछ ना करते। अरे सेठ जी, आप घर के बाहर क्यों घूम रहे हैं? सारी गाय कहाँ गई? कहाँ छोड़ आया उनको? क्या बताऊं सेठ जी, बाढ़ का पानी इतना बढ़ गया कि सारी गाय नदी में बह गई। नदी में बह गई? मुझे पागल समझा है क्या? और तू कैसे बच गया? मैंने तो पुल से नदी पार किया, मैं कैसे बह जाता? अरे हरामखोर, तू पुल से आया तो गायों को पुल से क्यों नहीं लाया? अरे हाँ, ये बात तो मुझको क्यों नहीं सूझी। बेवजह ही सारी गाय बह गई। निकल जा तू, अभी के अभी निकल मेरे घर से। मेरा सारा अनाज गायब हो गया, सारे जानवर मर गए, और तू पूरा दिन केले के पत्ते पे भर भर के खाना खाता रहता है। अनाज बचा ही नहीं कि अब कल से क्या खाएगा? मुझे कैसे पता होगा? मालिक तो आप है ना, आप ही कुछ इंतजाम करें। कैसे इस मुसीबत से पीछा छुड़ाऊं? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, कुछ दिन के लिए ससुराल चला जाता हूँ। जब तक ये यहाँ है, मैं वापस नहीं आऊंगा। अच्छा, ये सेठ यहाँ से भागने की सोच रहा है। कुछ करना पड़ेगा। रात में ही बाम सेठ के ससुराल पहुंच जाता है। वहां जाकर सबको कहता है कि हमारे सेठ जी को भूत पकड़ लिया है। 7 दिन में 100 मुर्गे खा गए। क्या? 100 मुर्गे 7 दिन में? जरूर कोई भूखा भूत पकड़ा होगा। हाँ, जमाई जी को अपने घर के मुर्गे खत्म करके कल वो यहाँ आ रहे हैं। उनका भूत बड़ा ही खतरनाक है। जैसे ही वो यहाँ आए, उस भूत की जम के सुताई कर दीजिएगा। और हाँ, सेठ जी जितना भी खाना मांगे, उन्हें कुछ भी खाने को मत दीजिएगा। क्या पता कहीं उनका पेट ही ना फट जाए खा खा के। हाँ बेटा, मैं वैसे ही करूंगी जैसे तुमने कहा है। अगले दिन सुबह होते ही जल्दी से यहाँ से भाग लूं, कहीं उस बाम ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। भगवान, बस इस बाम से मुझे बचा ले। 100 ब्राह्मणों को भोजन करवाऊंगा। आ गए सेठ जी, बड़ी देर कर दी आने में। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? दुष्ट, तू यहाँ भी आ गया।
कोई भूत है क्या तू? मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देता? अरे ये क्या कह रहे हैं मालिक, मैंने काम छोड़ा तो आप मेरे हाथ नहीं कटवा देंगे? मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। चल बेटा, भूत तो अभी तेरा उतरेगा। अरे मुझे क्यों मार रहे हो? अरे रुको रुको, बस करो। बाम बचाओ मुझे, मत मारो, छोड़ो मुझे। अरे अरे, बस करो, जान ही ले लोगे क्या? छोड़ो सेठ जी को। आइए सेठ जी। ये सब मुझे क्यों मार रहे थे? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मालिक, इन लोगों को लगता है कि आप अपने घर का सारा राशन खा गए हैं और अब इनका यहाँ आके सारा राशन खत्म कर देंगे। तो अब मैं क्या करूं? कुछ नहीं सेठ जी, बस खाने को कुछ मत मांगना, जो ये लोग अपने से दे वही खाना बस, और कुछ नहीं मांगू। ठीक है बाम, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। अरे वाह माँ जी, बड़ा स्वादिष्ट खाना है, थोड़ा और लाइए ना। हाँ बेटा, ये लो, अच्छे से खाओ। ये बाम तो मेरी जिंदगी में ग्रहण बन के आ गया है, इसका क्या करूं? और ये सब पागल नौकर को खाना खिला रहे हैं, मालिक यहाँ भूखा बैठा मर रहा है। कुछ दिन बीत गए और ना सेठ ने कुछ खाना मांगा, ना ही किसी ने उनको कुछ खाने को दिया। एक रात, अरे बाम, तू ये क्या खा रहा है? मुझे भी कुछ खाने को दे। मालिक, मैं तो बस चने और गुड़ खा रहा हूँ। अरे तो सब अकेले ही खाएगा क्या? मुझे भी कुछ दे। मालिक, अपनी चारपाई के पास देखो ना, आपके लिए भी मटके में चना रखा है और बगल में शरबत भी रखा है पीने को। शरबत रखा है? अरे तूने पहले क्यों नहीं बताया? मेरी यहाँ भूख से जान जा रही है। जा खा ले लोहे के चने जो मैंने तेरे घड़े में भर रखे हैं, और लाल मिर्च का शरबत भी पी ले। कमीने, ये क्या था? इसमें से मेरे सारे दांत टूट गए। पानी दे मुझे। शरबत पी लो मालिक। हे भगवान, ये क्या जहर मिला दिया तूने? मैं मर जाऊंगा, पानी दे पानी। सेठ यहाँ वहाँ दौड़ने लग गया और एक गोबर के गड्ढे में जा गिरा। मेरा पैर टूट गया, ये कोई मदद करे मेरी। सेठ इन सब बातों से इतना परेशान हो गया कि उसने खुद ही अपने हाथ कटवा के बाम को दे दिए। बाम, ये लो मेरे हाथ, अब तो मेरा पीछा छोड़ दो, चला जा यहाँ से। ठीक है मालिक, आप कहते हैं तो मैं चला जाता हूँ, पर मैंने आपको एक बात तो बताई ही नहीं। मैं झंडू का छोटा भाई, जिसके आपने हाथ कटवा दिए थे। आगे से कभी किसी गरीब पे जुल्म मत करना, वरना अंजाम ऐसा ही होगा। यह कह के बाम वापस अपने घर लौट गया।